दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इसमें आपको बता दें कि झूठे वादों से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफ़ी नाखुश है तो वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल 10 रुपये महंगा हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता बोले, गोडसे के विचारों को किसी हाल में स्थापित नहीं होने देंगे, निकालेंगे गांधी संदेश यात्रा। जी हाँ दोस्तों, स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों को युवाओं आम जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में गांधी संदेश यात्रा का आयोजन करेगी। और इस आयोजन से जुड़ी तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता ने मंगलवार को सदाकत आश्रम में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कार्यक्रम के संयोजक व पूर्व महासचिव बीके हरिप्रसाद, प्रभारी भक्त चरण दास और मदन मोहन झा समेत सभी नेता मौजूद रहे। दोस्तों, बैठक के बाद प्रेस से बीके हरिप्रसाद ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ पार्टी गांधी के विचारों को मिटाने का काम कर रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में युवाओं आमजनों को गांधी के विचारों से अवगत कराने को गांधी संदेश पदयात्रा आयोजित करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का एक और झटका, फिर बढ़ेंगे दूध के दाम, अमूल के एमडी ने बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, आम जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अमूल दूध के दाम फिर से बढ़ने के आसार हैं। अमूल कंपनी के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एनर्जी, रसद और पैकेजिंग लागत बढ़ने की वजह से अमूल दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि इस बार कितना रेट बढ़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 1 मार्च 2022 को भी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अमूल के एमडी RS सोढी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यहाँ से कीमतें कम नहीं हो सकती बल्कि ऊपर ही जाएंगी। सोढी ने कहा कि सहकारी संघ ने पिछले 2 वर्षों में अमूल मिल्क की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की है। इसमें पिछले महीने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल है। सोढी की बात से ये साफ है कि आने वाले समय में अमूल दूध की कीमत बढ़ सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार के सहयोगी जेडीयू ने लोकसभा में विपक्ष के साथ मिलाया सुर और बताया खतरनाक मोड़। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी को वापस लेने के विपक्ष के हंगामे में बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू भी शामिल हो गया है। भाजपा के सहयोगी जेडीयू ने मंगलवार को सुझाव दिया कि मुद्रास्फीति दर एक गंभीर मोड़ ले रहा है और इस पर सरकार को तेजी से काम करना चाहिए। जेडीयू की ओर से यह कहा गया कि ये गरीब सहित समाज के सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब रुला रही है सब्जियों की कीमत। 100 रुपये में बिक रही है ये सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, देश इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब सब्जियों की कीमतों में भी आग लग गई है। संगम नगरी प्रयागराज में तो सब्जियों की कीमत आसमान छू रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में यहाँ सब्जी के दाम 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में ज़्यादातर हरी सब्जियां 100 रुपये किलो बिक रही हैं और आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब हर आम चीज़ पर दिखाई देने लगा है। प्रयागराज में बढ़ती गर्मी के साथ सब्जियों के दाम भी आग उगलने लगे हैं। यहाँ पर भिंडी, मूली, परवल, चौरा, करेला और
कंदूरी जैसी सब्जियों के दाम 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं, जबकि आलू 25 रुपए, टमाटर और प्याज 40 रुपए, अदरक 70 रुपए और हरी मिर्च 150 रुपए किलो बिक रहा है। इस तरह बैंगन और गाजर 40 रुपए, कटहल 60 रुपए, लहसुन 120 रुपए और इसी प्रकार दोस्तों कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जो 100 रुपए से ऊपर बिक रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों के खाने की थाली का स्वाद बिगाड़ दिया है। लोगों के घर का बजट इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि महीने भर पहले एक दिन की सब्जी 100 रुपए में आ जाती थी, लेकिन अब वही सब्जी 200 से 250 रुपए में मिलती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब हलाल, अजान और अब दुकान, कर्नाटक से दिल्ली महाराष्ट्र तक मचा घमासान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले हिजाब आया, फिर हलाल आया, उसके बाद अजान आया और अब दुकान आया। देश में एक बार फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक में हिजाब से शुरू हुई सियासत दिल्ली में दुकान बंद कराने के मसले तक आ पहुंची है। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने हलाल मीट ना खरीदने की अपील की थी। वहीं दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद करने को कह दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद कराने की बात कर रही है। दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि के समय मीट शॉप बंद रखने को कहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कमिश्नर ज्ञानेश भारती को एक पत्र लिखकर कहा कि नवरात्रि के समय मीट की दुकानें खोलने की जरूरत नहीं है। मुकेश सूर्यन ने अपनी चिट्ठी में ये भी लिखा कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के लिए जा रहे भक्त मीट शॉप से आ रही बदबू से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने 11 अप्रैल तक मीट शॉप को बंद रखने की अपील की है। उनके अलावा ईस्ट दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी मीट शॉप बंद रखने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि नवरात्रि के समय मीट शॉप बंद रखनी चाहिए, इससे हमें खुशी मिलेगी। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो बाद में सफाई देते हुए अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपील की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई की गूंज राज्यसभा में, विपक्ष ने सरकार से कहा चर्चा करवाएं। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हो रही वृद्धि और इसके चलते बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई तथा सरकार से इस पर तत्काल चर्चा किए जाने की मांग की। सदस्यों ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित करने और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में हो रही वृद्धि तथा इसके चलते बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं। सभापति ने कहा कि उन्होंने इन नोटिस को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्यों ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में हो रही वृद्धि तथा महंगाई के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल 15 दिन में 9 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ, माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका, बिगड़ेगा बजट। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम लोग तक सभी प्रभावित हुए हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर बाजार पर हो रहा है। पिछले 15 दिन में ही पेट्रोल और डीजल 9 रुपये 16 पैसे महंगा हो गया है। बाजार मामलों से जुड़े जानकार और व्यापारी कहते हैं कि इसका सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा और इसमें 16% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष जसवीर सिंह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा 16% तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे आम आदमी पर भी महंगाई का बोझ पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत में डीजल की सबसे ज़्यादा खपत ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर यही दोनों सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया है और इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिजाब हलाल और लाउड स्पीकर के बाद कर्नाटक में फल दुकानों को लेकर विवाद। जी हाँ दोस्तों, हिजाब हलाल और लाउड स्पीकर के बाद कर्नाटक में एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। राज्य के कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने हिंदुओं से अपील की
है कि वो फल बेचने के व्यापार में उतरें, क्योंकि इस व्यापार पर मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। हिंदू जन जागृति समिति ने मंगलवार को कहा कि फल बेचने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं और उन्होंने पूरी मार्केट पर कब्जा जमाया हुआ है। ये लोग कई पीढ़ियों से फल बेच रहे हैं, इसीलिए नए फल व्यापारियों के लिए अपना व्यापार चलाने में दिक्कत हो रही है। समिति ने आगे कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप किससे सामान खरीदें, आपका जिससे मन करता है उससे सामान खरीदें। हम बस ये चाहते हैं कि फल के व्यापार में हिंदू भी शामिल हो। समिति ने कहा कि हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि वो इस काम से गरीब फल व्यापारियों की इस काम में मदद करे।